नमस्कार। आज हम आपको प्राणायाम में भस्त्रिका के बारे में बताते। कल हमने आपको कपालभाति के बारे में बताया, भस्त्रिका ध्यान से। कल बताया था कपालभाति ध्यान से, ध्यान की बात चल रही, प्राणायाम भी ध्यान से। तो सारी दुनिया में लोग भस्त्रिका क्या करते हैं, ये भी भस्त्रिका है, लेकिन हमने इसका नया वर्जन निकाला। ये भस्त्रिका नाक से करते हैं, नाक से हो रहा है ये। भस्त्रिका मतलब सीना। अब इसमें नाक का कोई काम नहीं है। भगवान नाभि में बैठ के श्वास लेते हैं, तो आपको इसमें भस्त्रिका में हम स्वर की ध्वनि बना दी, खींचते हुए ध्वनि, फिर कुंभक में रोकते हैं और छोड़ते हुए धुन। तो ये भस्त्रिका अलग ढंग की है। इसमें नीचे मूलबंध लगाएंगे, क्योंकि मूलबंध से ही मूलाधार है, मूलाधार में ही स्वर है, स्वर में ही स्वर है। तो स्वर की हमने ध्वनि बनाई। अब कपालभाति को जैसे ध्यान से करने की विधि बताई, वैसे ही भस्त्रिका को ध्यान से करने की विधि है ये। तो सबसे पहले क्या करना, मूलबंध, फिर मूलाधार, फिर ध्वनि, एक एक नाम लेना जरूरी। मतलब जब तक भगवान स्वर के द्वारा ईश्वर से नहीं मिलेंगे तो वो योग नहीं कहलाएगा। अब योग के 3 पार्ट है, योगासन, प्राणायाम और ध्यान। तो प्राणायाम भी योग ही है, मतलब जुड़ना। तो सबसे पहले क्या, मूलबंध। यहाँ से कहानी शुरू होती है संसार की। मूलबंध, भींचो नीचे, मूलबंध, मोशन टाइट करो, भींचो और फिर ध्वनि खींचो। एक नाव, यहां पर रोक करके फिर 4 नाव। ध्वनि मतलब खींचना, पूरक में 1 नाव, फिर कुंभक में 4 नाव। नीचे मूलबंध लगा हुआ, नाभि अंदर खींची हुई। अब इसको रेचक में धुन बनानी इसकी, 2 नाव। तो 1 खींचते हुए, 4 रोकते हुए और 2 छोड़ते हुए, तो 7 नाव हुए। और ध्यान का पॉइंट कहाँ है, एक मूलबंध, एक मूलाधार, एक स्वर की ध्वनि और फिर छोड़ते हुए धुन। तो स्वर ईश्वर 2 और मूलबंध मूलाधार। जो मूलबंध है वही मूलाधार है, और जो स्वर है जो ईश्वर है। 4 पॉइंट तो ये, और 7 नाव। इसको कहते हैं ध्यान से भस्त्रिका करना। ये ऐसा कोई नहीं है, कहीं नहीं है, थ्रू आउट इंडिया नहीं, थ्रू आउट वर्ल्ड। तो करना क्या है इसमें, भींचो खींचो रोको छोड़ो, भींचो खींचो रोको छोड़ो। सबसे पहले नीचे मूलबंध लगाओ, फिर स्वर नहीं खींचना, नाक का इसमें कोई काम नहीं। नाक से करोगे भस्त्रिका हो जाएगी, और सीने से करोगे तो भस्त्रिका हो जाएगी। तो ये एक नया वर्जन है, नई विधि है। किसी को अच्छा लगे तो जरूर करना। आप, हम तो यही करते हैं। ध्वनि में 1 नाव पूरक, फिर कुंभक रोको 4 नाव, पूरे 4 नाव लेोगे तो नाव जुड़ जाएगा। श्वास कम खर्च करोगे तो श्वास आपकी कम खर्च होगी, बाद में काम आएगी। फिर छोड़ते हुए 2 नाव। तो इसमें मेन क्या है, खींचते हुए तो ध्वनि है। किसकी ध्वनि, स्वर की। जब स्वर भी एक बहुत बड़ी ताकत है स्वर में। स्वर है क्या, प्राण शक्ति, परमात्मा की जो शक्ति है। वो परमात्मा किसके द्वारा काम लेते हैं, शक्ति के द्वारा। तो हमारी आत्मा की शक्ति क्या है, प्राण। तो प्राण की शक्ति को हम और ध्वनि बना करके उसको और 100 गुना शक्तिशाली बना रहे हैं। श्वास नली साफ, गला साफ, थायराइड नहीं होता, गले का कैंसर नहीं होता, श्वास नली भोजन नली का कैंसर नहीं होता है। श्वासें बढ़ती है, श्वासें रुकती है, मतलब
नीचे मूलबंध लगाएंगे, पायस नहीं होता है, दम बढ़ता, कहते हैं जा जा तेरे दम वो कर लेना। जैसे कपालभाति में बल बढ़ता है, बुद्धि बल, मनोबल, आत्मबल, वैसे भस्त्रिका में 3 दम बढ़ता है। नीचे मूलबंध लगाएंगे तो मूलबंध का दम बढ़ेगा, श्वास खींचेंगे तो श्वास का दम बढ़ेगा, और राम का नाम लेंगे तो राम के नाम का दम बढ़ेगा। इतनी बातों का ध्यान रखने का नाम भस्त्रिका है। वो भी है जो स्वामी जी कराते हैं, रामदेव जी, वो भी भस्त्रिका ही है। सारी दुनिया में लोग कर रहे हैं वो भस्त्रिका है, लेकिन हमने एक, हमारे गुरु महाराज ने थोड़ा सा एक नया वर्जन बताया, आत्माराम जी ने। ये नहीं कह रहे हैं कि जो दुनिया में हो रहा है जो वो गलत है, वो 100% सही है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये अच्छा सही है। खींचो, नाभि को अंदर खींचो, फिर ध्वनि खींचो, 1 नाव, फिर रो करके 4 नाव, फिर नीचे मूलबंध को धीरे धीरे ढीला करते करते 2 नाव। स्वर की ध्वनि भी बना दी और छोड़ते हुए स्वर की का धुन भी बना दिया। तो इस संसार में स्वर और धुन, ये 2 चीज समझ लोगे तो आपको बहुत आसानी होगी परमात्मा को और आनंद को समझने। जैसे उसमें वाद्य यंत्रों में स्वर है, और स्वर को सिद्ध कर लोगे तो धुन निकलेगी उसमें से। लोग धुन के बारे में नहीं सोचते हैं कि धुन आती कहाँ से, स्वर में से आती। और कब आती? जब स्वर सिद्ध हो जाता। तो सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा सा, सा सा नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। धुन निकालने के लिए स्वर को सिद्ध करना पड़ता है। ऐसे ही स्वर के द्वारा परमात्मा को पहचानने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए स्वर को सिद्ध करना पड़ता है। कैसे? 12 प्रकार से प्राणायाम करके, और इसमें स्वर में ईश्वर का नाम लेना पड़ता है, तब जाकर के ये भस्त्रिका पूर्ण कहलाती है। बाकी स्वास्थ्य लाभ तो होगा, जैसे दुनिया वाले कर रहे हैं उसमें स्वास्थ्य लाभ तो है, लेकिन आनंद नहीं है। आनंद तो धुन में है, आनंद तो परमात्मा के नाम में है, आनंद तो एकाग्रता में है। तो ये बात हमने आपको भस्त्रिका में बताई कि भस्त्रिका ध्यान से करो और इस ढंग से करो। अब आपको पसंद आ जाए, अच्छी लगे तो करना, नहीं तो जैसे कर रहे हो वैसे ही करते रहना। ठीक है साहब, जय श्री राम। फिर कल और मिलते हैं प्राणायाम को ध्यान से। कल कौन सा प्राणायाम बताएंगे, कल बताएंगे आपको, और उसको ध्यान से कैसे करते हैं वो भी हम आपको कल बताएंगे। नमस्कार, जय श्री राम।